दोस्तों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडल क्वेश्चन 2025 सेक्शन बी तंत्रवाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर। प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, निम्न में से सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? निम्न में से सबसे पुराना वाद्य कौन है? ऑप्शन ए पखावज, बी एकतारा, सी डमरू, डी वेणु। इसका सही आंसर होगा डी वेणु। वेणु को बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी सबसे पुराना वाद्य है, दुनिया का सबसे पुराना वाद्य बांसुरी है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी वेणु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। झपताल में इसका सही आंसर होगा वेणु। झपताल में कितने विभाग होते हैं? झपताल में कितने विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। तीन ताल। अगला क्वेश्चन, तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? तीन ताल और झपताल में कितनी मात्राओं का अंतर है? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 7, डी 2। तो इसका सही है तीन ताल और झपताल में। तीन ताल 16 मात्रे का, झपताल 10 मात्रे का। 16 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6। कितने मात्रे का? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 6 मात्रे का अंतर है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध स्वर कितने हैं? शुद्ध स्वर कितने हैं? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 5, डी 7। शुद्ध स्वर कितने हैं? शुद्ध स्वर 7 हैं। अगला क्वेश्चन, ठाटों की संख्या कितनी है? ठाटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, बी 14, सी 12, डी 16। ठाटों की संख्या कितनी है? ठाटों की संख्या ऑप्शन ए सही आंसर 10 है। अगला क्वेश्चन, नाद के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा नाद के कितने भेद हैं? 3। ध्वनि के ऊंचा नीचापन के आधार पर नाद के 3 भेद हैं, मंद्र, मध्य और तार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित कौन सा वाद्य माँ सरस्वती से संबंधित है? इस वाद्य को आप सभी जानते हैं, जैसे ऑप्शन है ए बीना, बी गिटार, सी सितार, डी वायलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीना। अगला क्वेश्चन, बकरी के चमड़े से किस वाद्य की बद्धी बनती है? ए ऑप्शन ए तबला, बी सितार, सी सारंगी, डी वायलिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तबला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य भगवान कृष्ण से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बांसुरी, बी पखावज, सी बीना, डी सितार। इसका सही आंसर है ए बांसुरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशील वाद्य है? ऑप्शन ए सितार, बी तबला, सी शहनाई, डी वायलिन। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने बता चुका हूँ, जो फूंक के बजाया जाता है या हवा के माध्यम से बजता है उसे हम सुशील वाद्य कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शहनाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 12, सी 10, डी 15। दोस्तों स्वर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। अगला क्वेश्चन, किस ताल में 5वीं मात्रा पर खाली है? किस ताल में
पाँचवीं मात्रा पर खाली है? ऑप्शन ए कहाड़वा, बी तीन ताल, सी दादरा, डी रूपक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कहाड़वा। कहाड़वा में पाँचवीं मात्रा पे खाली है। अगला क्वेश्चन, निम्न से सबसे धीमी गति वाली लय कौन है? निम्न में सबसे धीमी गति वाली लय कौन है? ऑप्शन ए द्रुत, बी अति विलंबित, सी मध्य, डी विलंबित। सबसे धीमी गति वाली लय कौन है? इसका सही आंसर होगा अति। वैसे तो लय तीन प्रकार के हैं, द्रुत लय, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। इसलिए इसका सही आंसर डी विलंबित ही होगा, होना चाहिए, यही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथक सम्राट किन्हें कहा जाता है? कथक सम्राट किन्हें कहा जाता है? ए ऑप्शन ए प्रेमचंद्र, बी कालिदास, सी बिरजू महाराज, डी अमजद अहमद जान थिरकवा। इसका सही आंसर होगा बिरजू महाराज, ऑप्शन सी। तबला से कितने वर्ण बजते हैं? तबला से कितने वर्ण बजते हैं? ऑप्शन ए 10, बी 22, सी 12, डी 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 वर्ण बजते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहलाता है? किसी बोल समूह को 3 बार बजाना क्या कहता है, क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है ए मोहरा, बी टुकड़ा, सी तिहाई, डी परन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तिहाई। बड़ा ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? बड़ा ख्याल में किस ताल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एक ताल, बी कहाड़वा, सी दादरा, डी धमार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एक ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? ए संतूर, बी रबाब, सी सरोद, डी विचित्र बीना। उस्ताद अमजद अली खां क्या बजाते हैं? तो सरोद बजाते हैं। उनका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सरोद। एक मात्रा में 4 मात्रा बजाना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दोगुन, बी तिगुन, सी चौगुन, डी ठा। इसका सही आंसर होगा चौगुन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से 8 मात्राओं वाला ताल कौन है? इनमें से 8 मात्राओं वाला ताल कौन है? ऑप्शन ए चौताल, बी झपताल, सी एक ताल, डी कहाड़वा। चौताल 12 मात्रे का है, झपताल 10 मात्रे का है, एक ताल 12 मात्रे का है, कहाड़वा 8 मात्रे का पूछा है। इनमें से 8 मात्राओं वाला ताल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा डी कहाड़वा। विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? ऑप्शन ए कवि, बी नर्तक, सी वादक, डी चित्रकार। विद्यापति कौन थे? सही आंसर एक कवि थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा घन वाद्य है? निम्न में कौन सा घन वाद्य है? ऑप्शन ए मजीरा, बी ढोल, सी सितार, डी नाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मजीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तानपुरा में कितने तार होते हैं? तानपुरा में कितने तार होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4। मैहर घराना का सुप्रसिद्ध सरोद वादक कौन है? पंडित किशन महाराज, मंजू खां, लतीफ़ अहमद खां, उस्ताद अली अकबर खां। इसका सही आंसर होगा उस्ताद अली अकबर खां। अगला क्वेश्चन, चौताल में कितनी तालियां हैं? चौताल में कितनी तालियां हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही है 4 तालियां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पंडित राम नारायण शास्त्री क्या बजाते थे? पंडित राम नारायण शास्त्री क्या बजाते थे? ऑप्शन ए तबला, बी सारंगी, सी सारंगी, डी बांसुरी।
पंडित राम नारायण शास्त्री क्या बजाते थे? पंडित राम नारायण शास्त्री सारंगी बजाते थे। इसमें ऑप्शन में दो दो सारंगी दिए हुए हैं, इसलिए इसका बी और सी सही ऑप्शन है। सही आंसर बी और सी दोनों सारंगी ही। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी हरिदास किनके गुरु थे? स्वामी हरिदास किनके गुरु थे? ऑप्शन ए कबीरदास, बी रैदास, सी तानसेन, डी सूरदास। किनके थे? तानसेन के गुरु थे। किस ताल में 4 विभाग होते हैं? ऑप्शन ए रूपक, बी कहड़वा, सी दादरा, डी त्रिताल। इसका सही आंसर होगा त्रिताल में 4 विभाग होते हैं। रूपक में 3 विभाग होते हैं, कहड़वा में 2 विभाग होते हैं, दादरा में 2 विभाग होते हैं और त्रिताल में 4 विभाग होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का संबंध किस घराना से है? पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर का संबंध किस घराना से है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी पंजाब, डी ग्वालियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्वालियर। खाली का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए शून्य, बी गुना का चिन्ह, सी बराबर का चिन्ह, डी वर्ग का चिन्ह। इसका सही आंसर होगा खाली का ऑप्शन ए शून्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 7, डी 10। इसका सही आंसर होगा दादरा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 6, धा धी ना धातु ना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। अगला क्वेश्चन, झपताल में खाली किस मात्रा पर है? झपताल में खाली किस मात्रा पे है? झपताल में खाली किस मात्रा पे है? 6, छठी मात्रा पे। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा 6। धी ना धी धी ना ती पर खाली है। सही आंसर ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित राम चतुर मल्लिक का संबंध किस घराना से है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अमता, सी आगरा, डी मैहर। इसका सही आंसर होगा अमता। बिहार के दरभंगा में पड़ता है अमता। अगला क्वेश्चन है, एक तारा कहाँ का वाद्य है? एक तारा कहाँ का वाद्य है? ऑप्शन ए भारत, बी ईरान, सी मिस्र, डी पाकिस्तान। ये कहाँ का है? ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन ए भारत का है। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध शहनाई वादक इनमें से कौन है? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, बी किशन महाराज, सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, डी राम कुमार मिश्र। सुप्रसिद्ध शहनाई वादक इनको भी सभी लोग जानते ही हैं। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन सी सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पखावज किस श्रेणी का वाद्य है? पखावज किस श्रेणी का वाद्य है? ऑप्शन ए तत्, बी सुशीर, सी घन, डी अवनद। पखावज इसका सही आंसर होगा अवनद, डी। अगले क्वेश्चन, लालगुडी जयरमन किस वाद्य से संबंधित है? लालगुडी जयरमन किस वाद्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बांसुरी, बी सितार, सी वायलिन, डी पखावज। ये वायलिन बजाते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगीत के मैहर घराना की नींव डालने वाले कौन थे? संगीत के मैहर घराना की नींव डालने वाले कौन थे? ऑप्शन ए अली खां, बी सिद्धार्थ खां, सी उस्ताद अलाउद्दीन खां, डी विलायत खां। इसका सही आंसर होगा संगीत के मैहर घराना की नींव डालने वाले कौन थे? इसका सही आंसर उस्ताद अलाउद्दीन खां। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगीत में समय को नापने की इकाई को क्या कहते हैं? संगीत में समय को नापने की इकाई क्या है? ऑप्शन ए सम, बी मात्रा, सी लय, डी ताल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें केवल संगीतमय
स्वर हैं शब्द नहीं है। किसमें? केवल संगीतमय स्वर हैं शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गीत, बी सरगम, सी बोल, डी ताल। इसका सही आंसर होगा सरगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शंख किस वर्ग का वाद्य है? ऑप्शन ए अवनद, बी सुशीर, सी तत, डी घन। तो ये सुशीर क्योंकि फूंक के बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन तत्वाद्य है? निम्नांकित में से कौन तत्वाद्य है? ऑप्शन ए तबला, बी हारमोनियम, सी सितार, डी मंजीरा। इसका सही आंसर होगा सितार। ऑप्शन सी सही आंसर। अगला क्वेश्चन, तीन ताल में दूसरी ताली किस मात्रा पे होती है? तीन ताल में दूसरी ताली किस मात्रा पे होती है? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 6, डी 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5। अगला क्वेश्चन, मेरा देश बड़ा गढ़वीला। मेरा देश बड़ा गढ़वीला किसकी लिखी कविता है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, बी प्रेम धवन, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी M.R. चिश्ती। इसका सही आंसर होगा सी गोपाल सिंह नेपाली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धमार में किस भाषा का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी ब्रजभाषा, डी मगही। इसका सही आंसर होगा ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन, ग्राम कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3, सरस ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गायन के समयानुसार रागों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? गायन के समयानुसार रागों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन ए 3, बी 5, सी 4, डी 6। तो कितने भागों में? 3 भागों में किया गया है। सही आंसर ऑप्शन ए 3 भागों में, शुद्ध, छायालग और संकीर्ण। अगला क्वेश्चन, किस राग में रे ग ध नी स्वर कोमल लगते हैं? ऑप्शन ए भैरव, बी भैरवी, सी खमाज, डी काफी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भैरवी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? राग भूपाली का वादी स्वर क्या है? ऑप्शन ए ग, बी नी, सी ध, डी रे। राग भूपाली का वादी स्वर ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन ए ग है। अगला क्वेश्चन, श्री जीवी जोग क्या बजाते थे? श्री जीवी जोग क्या बजाते थे? ए ऑप्शन ए तबला, बी सितार, सी बांसुरी, डी वायलिन। क्या बजाते थे? डी वायलिन। सही आंसर वायलिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? राग काफी में कितने कोमल स्वर लगते हैं? इसका सही आंसर होगा, पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। छूट किसका प्रकार है? ऑप्शन ए गमक, बी आलाप, सी तान, डी मीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तान। अगला क्वेश्चन, ध्रुपद किस ताल में गाया जाता है? ऑप्शन ए त्रिताल, बी कहड़वा, सी चौताल, डी एक ताल। इसका सही आंसर है चौताल में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहड़वा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कहड़वा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 6, बी 10, सी 8, डी 12। इसका सही आंसर होगा कहड़वा कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन सी सही आंसर 8। अगला क्वेश्चन, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन है? ऑप्शन ए बांसुरी वादक, बी चित्रकार, सी गायक, डी नाटककार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बांसुरी वादक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गत का प्रकार इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए रजाखानी, बी सरगम, सी तराना, डी ध्रुपद। इसका सही आंसर होगा
गत 2 प्रकार के होते हैं, रजा खानीगत और मस्जिद खानीगत। तो गत के कौन प्रकार है? ऑप्शन ए रजा खानी। अगला क्वेश्चन, किस राग में मौनी स्वर नहीं लगता है? ऑप्शन ए यमन, बी भैरव, सी काफी, डी भोपाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भोपाली में मौ और नी स्वर नहीं लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस वाद्य में तुम्बा होता है? निम्न में से किस वाद्य में तुम्बा होता है? ऑप्शन ए सितार, बी बांसुरी, सी हारमोनियम, डी तबला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सितार। अगला क्वेश्चन, राग खमाज किस जाति का राग है? राग खमाज किस जाति का राग है? ऑप्शन ए साडव संपूर्ण, ऑप्शन ए साडव संपूर्ण। राग खमाज किस जाति का राग है? ऑप्शन ए साडव संपूर्ण, बी संपूर्ण संपूर्ण, सी औडव संपूर्ण, डी औडव औडव। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन ए साडव संपूर्ण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन ए 10, बी 16, सी 12, डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तंत्री वाद्य नहीं है? निम्न में से कौन सा तंत्री वाद्य नहीं है? ऑप्शन ए सितार, बी वायलिन, सी तानपुरा, डी बांसुरी। सितार भी तंत्री वाद्य है, वायलिन भी तंत्री वाद्य है, तानपुरा भी तंत्री वाद्य है, डी तंत्री वाद्य नहीं है क्योंकि सुशील वाद्य में आता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बांसुरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब एक स्वर एक से अधिक बार उच्चारित होता है तो वह कौन सा वर्ण है? ऑप्शन ए अवरोही, बी आरोही, सी अस्थाई, डी संचारी। इसका सही आंसर होगा सी अस्थाई। अगला क्वेश्चन, गज की सहायता से निम्न किस वाद्य को बजाया जाता है? गज की सहायता से निम्न किस वाद्य को बजाया जाता है? ऑप्शन ए तबला, बी बांसुरी, सी हारमोनियम, डी वायलिन। गज की सहायता से निम्न किस वाद्य को बजाया जाता है? इसका सही आंसर होगा वायलिन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक स्वर वाद्य है? निम्न में से कौन सा एक स्वर वाद्य है? निम्न से कौन सा एक स्वर वाद्य है? ऑप्शन ए तानपुरा, बी ड्रम, सी तबला, डी नाल। इसका सही आंसर होगा तानपुरा स्वर वाद्य है, ऑप्शन ए सही आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धीना धी धीना तीना धी धीना धी किस ताल का ठेका है? ऑप्शन ए 3 ताल, बी झपताल, सी कहड़वा, डी दादरा। तो ये किस ताल का है? 3 ताल, धा दिन धा धा दिन धा धा दिन दिन धा दिन धा, कहड़वा धागे न तीनक धीन, दादरा धा धीना धातुना, झपताल धीना धी धीना तीना धी धीना 10 मात्रा का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झपताल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिताल कितनी मात्राओं का त्रिताल कितनी मात्राओं की ताल है? त्रिताल कितनी मात्राओं की ताल है? ऑप्शन ए 12, बी 16, सी 14, डी 10। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मात्रा का। त्रिताल कितनी मात्राओं की ताल है? 16 मात्राओं की ताल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 16। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौताल में कितनी विभाग होते हैं? चौताल में कितनी विभाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 6 विभाग। 12 मात्राओं का होता है, इसमें विभाग 6 है, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होते हैं। अगला क्वेश्चन, ख्याल के कितने प्रकार हैं? ख्याल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। इसका सही आंसर होगा ख्याल के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार के हैं, छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल। बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 2। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और आपसे आग्रह है
कि इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।